और नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आपका जन सदन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के हल्ला बोल की। दरअसल आपको बता दें कि 5 अगस्त को कांग्रेस जो पार्टी है वो महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी जैसे मुद्दों को लेकर राजभवन कूच करने का ऐलान कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हर हाल में राजभवन जाएंगे, चाहे पुलिस लाठीचार्ज करे या कोई भी कदम उठाए। मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हार मानने को तैयार नहीं है और वहीं कांग्रेस के इस ऐलान के बाद राजभवन के पहले हाथीबड़ कला इलाके में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भारी तादाद में जाते हैं तो धारा 144 का उल्लंघन होगा। अब देखना होगा कि क्या जिला प्रशासन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को राजभवन जाने देता है या फिर हाथीबड़ कला क्षेत्र के पहले ही कार्यकर्ताओं को रोका जाता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले हम सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है कांग्रेस का इस पूरे प्रदर्शन को लेकर। महंगाई अपनी चरम पे चली गई है और दूध, छाछ, आटे में लगाई गई जीएसटी से लोगों की कमर टूट रही है। इसको लेकर एक पहले से हमारा कॉल था जिसमें हम 5 तारीख को हर राज्य में राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का कार्यक्रम है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल दिल्ली में पुलिस के द्वारा ये कहा गया कि आप लोग आंदोलन नहीं करेंगे। राज्यों में भी लगभग वही स्थिति है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रशासन दबाव डाल रहा है कि कोई इस टाइप का धरना प्रदर्शन नहीं होगा। और कल जिस तरीके से सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के आवास को घेरा है पुलिस ने और एआईसीसी को घेरा है, इससे निश्चित ही फासिस्टवादी चेहरा बीजेपी का सामने आया है। तो आपने सुना कि किस तरह से कांग्रेस की रणनीति है कि आने वाली 5 अगस्त को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। देशव्यापी कांग्रेस का ये हल्ला बोल है। चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही अमरजीत सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सर, आपका भी स्वागत है। और मुकेश पांडे जी, आप पार्टी का पक्ष रखेंगे। आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन संजीव वर्मा जी, 5 अगस्त को कांग्रेस एक बड़ा हल्ला बोल महंगाई, बेरोजगारी और को लेकर बड़ा घेराव करने वाली है, हमलावर है। दिल्ली से लेकर प्रदेश के हर राज्य में, हर जिले में कांग्रेस का ये हल्ला बोल, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इसे? राजेश जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो हल्ला बोल कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा रखा गया है, ये हल्ला बोल कांग्रेस का कार्यक्रम है या हरीश रावत जी का है? इसमें प्रीतम सिंह जी होंगे या नहीं होंगे, रंजीत रावत होंगे या नहीं होंगे, हरक सिंह होंगे या नहीं होंगे? एक तरफ से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो जबरदस्त घमासान है, उठापटक है, उससे ध्यान भटकाने के उद्देश्य से कांग्रेस इस तरह के लगातार कार्यक्रम कर रही है। रावत जी होंगे और या ना होंगे, हरक सिंह जी होंगे या ना होंगे, ये अलग बात हो जाती है संजीव वर्मा जी। पार्टी देश भर में देशव्यापी आंदोलन है, देशव्यापी हल्ला बोल है। सड़कों पर कांग्रेस उतर रही है। राजभवन, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के घर का घेरा। राजेश जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। ठीक है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का ये हल्ला बोल इन्होंने एक कार्यक्रम का नाम दिया है, यह हल्ला बोल ना तो जीएसटी के खिलाफ है, ना महंगाई के खिलाफ है और ना ही कोई अन्य किसी भी प्रकार की कोई समस्या। क्योंकि सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है कि जितने भी खाद्य सामग्री जो खुले में बिकती है, किसी के ऊपर भी जीएसटी प्रभावी नहीं होगा, जीएसटी लागू नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती एक जनता के बीच में एक भ्रम का वातावरण फैलाने के लिए उद्देश्य से झूठ पे झूठ बोल रही है और जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ये जो हल्ला बोल का कार्यक्रम इन लोगों ने आयोजित किया है, जिस प्रकार से कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और नेशनल हेराल्ड केस में
लगातार ईडी के रडार पे है, लगातार इनसे पूछताछ हो रही है और उससे डरे सहमे हुए कि इनको डर है कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के जो मंत्री जिनको ईडी के द्वारा बुलाया गया और ईडी ने उनसे तमाम साक्ष्य जब इकट्ठे हो गए तो उनको अरेस्ट कर लिया। इनको भी डर है कहीं हमारे नेता गिरफ्तार ना हो जाए, सरकार उनको वो ईडी उनको गिरफ्तार न कर ले। तो एक तरह से ईडी के ऊपर दबाव बनाने की एक तरह से सीधी रणनीति का एक कांग्रेस का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह आप ईडी की बात कर रहे हैं, विपक्ष तो ये कह रहा है कि सरकार की तानाशाही है, आप लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। राजेश जी अब कांग्रेस कुछ भी बोले, क्योंकि जब इनके गांधी परिवार के ऊपर कोई बात आती है तो ये पूरा देश के ऊपर डाल देते हैं। यानी कि इनके लिए गांधी परिवार ही पूरा देश है, इनके लिए गांधी परिवार ही राष्ट्र है और इनके लिए गांधी परिवार ही सब कुछ है। वो गांधी परिवार से बाहर निकलना ये लोग चाहते ही नहीं और ना ही इन लोगों ने कभी गांधी परिवार से बाहर निकलने का प्रयास किया और जिसने भी गांधी परिवार का विरोध किया उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम गांधी परिवार ने हमेशा से किया है। और मैं सोचता हूँ आज आपने अभी जिस तरह से बोला सरकार शाही कर रही, बिल्कुल सरकार तानाशाही नहीं कर रही। पूर्ववर्ती यूपीए की सरकारों में धारा 356 के तहत दर्जनों जो जनतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकारों को बर्खास्त करने का काम यूपीए सरकार ने किया और बेवजह आज जो भी ईडी की और सीबीआई की और अन्य जांच एजेंसियों की जो भी जांच चल रही है वो जब तक पुख्ता सबूत ना हो वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं डालते। क्योंकि यहाँ पर गांधी परिवार के ऊपर अभी तक तो जांच चल रही है, सबूत क्या मिला अभी? पुख्ता सबूत मिले हैं, पुख्ता सबूतों के आधार पर ईडी जांच कर रही है और अभी जांच लगातार जारी है। मैं अमरजीत सिंह से जवाब ले लेता हूं सर, फिर लौट रहा हूं संजीव जी आपके पास। अमरजीत जी, ये जो आप लोगों की तरफ से सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल किया जा रहा है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, ये तो सर एक बहाना है। दरअसल डर है कहीं ना कहीं नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर, जिस तरह से ईडी ने शिकंजा कसा है और जब भी गांधी परिवार पर कोई बात आती है तो आप लोग सड़कों पर उतर आते हैं। देखिए, ईडी पर जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी अब मोदी सरकार कर रही है वो तो कर ही रही है, उसके खिलाफ तो विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है ही है। उसको लेकर के हमने पहले भी जो है राजभवन घेराव किया, हमने धरने प्रदर्शन किए, वो एक अलग विषय है। और यहाँ पर क्या भारतीय जनता पार्टी, चूंकि कांग्रेस पार्टी जनहित की आवाज को बुलंद कर रही है, जहाँ महंगाई एक जिस प्रकार से आप देख रहे चरम पर है, बेरोजगारी एक चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी अब इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो है दिल्ली 10 जनपद का, अकबर रोड का, तुगलक रोड का, ये इन्होंने वहां पूरी तरह से घेराव कर दिया है कि आप इनका विरोध न कर सके। कारण क्या है, ये जनता के बीच में ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। जिस प्रकार से अभी संजीव जी आपकी बात का जवाब दे रहे थे, एक भी मुद्दे पर उन्होंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया। और कभी वो बंगाल पहुंच गए, कभी वो महाराष्ट्र पहुंच गए, कभी वो किस बात, मतलब बेसिर की बात। उनको जवाब ये देना चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है, कि इनको बताना चाहिए देश में कि महंगाई नहीं है, इनको जवाब देना चाहिए कि बेरोजगारी नहीं है। ये इस बात पर नहीं आ रहे, ये नहीं बता रहे कि जो 4 साल के लिए अग्निवीर बन के आएंगे यहाँ से, उनको बाद में क्या उनका रोजगार का बंदोबस्त क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, उस पर ये चर्चा करने को तैयार नहीं है। और जिस प्रकार से बेरोजगारी तो है ही नहीं। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, जिस प्रकार से गरीबों के मुंह से इन्होंने निवाला छीनने का काम किया है। और एक तरफ बात करते हैं हम 5-5 किलो राशन देते हैं जनता को, और अब जो खुले में राशन जो लोग लेने वाले हैं उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया है आटे के ऊपर। ऐसा तो आज तक जो है किसी राजा ने भी नहीं किया, किसी दुष्ट राजा ने भी नहीं किया। जिस प्रकार से आज प्रजातंत्र के अंदर रह करके ये लोग जीएसटी लगा रहे हैं, ये प्रजातंत्र राजतंत्र आ गया ऐसा लग रहा है।
मोदी सरकार का राजतंत्र आ गया। गरीब आदमी क्या करेगा, मध्यम वर्ग का व्यक्ति क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, ये बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि सरकार का ये तर्क है कि महंगाई तो है ही नहीं। मुद्दा हमारा ये है और ये लोग भटका रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के कि कांग्रेस पार्टी ईडी को लेकर, ईडी का प्रदर्शन तो चल ही रहा लेकिन है, आप लेकिन लोगों की भारतीय जनता तरफ से, पार्टी, ठीक है अमरजीत जी, आप लोगों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग करने की बात आप लोग कह रहे हैं, सर जांच होने दीजिए ना, क्या परेशानी? हम तो, दूध का आप दूध, मुझे पानी का पानी बताइए हो राजेश जाएगा। जी, ये बौखलाहट क्यों? ये ना बौखलाहट कोई किस बौखलाहट लिए? नहीं है, कोई आप मुझे अगर बताइए। ईडी छापेमारी कर रही है तो ईडी के विषय अरे पर हमने बात कब होनी मना चाहिए। किया? हमने अगर तो कोई विरोध सवाल नहीं। कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई पर, तो कांग्रेस महंगाई पर आ स्वागत है, जाती है, बेरोजगारी स्वागत पर आ है। जाती है। ठीक है, आप विपक्ष में मुद्दे उठाइए, लेकिन मतलब आप क्या करें, मतलब इसमें अगर ईडी ईडी को हमारी बीच में लाने जांच की कर, क्या जरूरत? राजेश जी अगर ईडी हमारी जांच करेगी तो एक बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते, एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते, क्या महंगाई की बात छोड़ भारतीय जनता, आप तो वो बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है ईडी के द्वारा जांच करें और कांग्रेस पार्टी जो है महंगाई के मुद्दे छोड़ दे, वो अग्निवीर की बात ना करे, वो जीएसटी की बात, वो तो ये चाहते ही है लोग। तो कांग्रेस पार्टी तो कहती है, अब आप आरोप लगा रहे हैं तो साबित करिए ना, आप गिरफ्तार करिए। हम तो आज भी तैयार हैं, धारा 144 देहरादून में भी लगा दी गई, हम फिर भी जा रहे हैं, करें ना गिरफ्तार। हम तो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये डर क्यों रहे हैं जनता की आवाज उठाने से? इनको मुद्दे पर रहना चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए कि देश में महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, अग्निवीरों को रोजगार मिलेगा, जीएसटी नहीं लगाई। इन पर ये बात करने को तैयार नहीं है। हर बात का ठीकरा जो है ये ईडी के नाम पे ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बौखलाई है। कांग्रेस पार्टी बौखलाई नहीं हुई, आप कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं। हम अब तो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं आपके आगे, आप करिए गिरफ्तार, आप गिरफ्तार करिए। दिल्ली से लेकर देहरादून तक हर कार्यकर्ता तैयार है, आप पूरे देश में कार्यकर्ता तैयार है। आप अपने आरोप सिद्ध कीजिए, कांग्रेस पार्टी को गिरफ्तार कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम कांग्रेस पार्टी दबेगी नहीं, डरेगी नहीं और गरीबों की और जनहित की आवाज उठाती रहेगी। प्रमोट करने की बात है। मैं आम आदमी पार्टी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। मुकेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी विपक्ष में हैं, आप नहीं कहा, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये भी नहीं कहा कि अराजकता फैलाइए और सड़कों पर आइए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से एक अराजकता फैलाने का एक कुचक्र इन लोगों ने, ठीक है सर, आपके सवाल का जवाब लेंगे, मैं लौटूंगा आपके पास। मेरा सवाल अभी मुकेश पांडे जी से, मुकेश और भी मेहमान सब जुड़े हुए। मुकेश पांडे जी, जी कांग्रेस सड़कों पर है, आवाज बुलंद कर दी है, मोर्चाबंदी कर दी है केंद्र सरकार की महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी। आप लोग भी विपक्ष में हैं, कैसे देखते हैं कांग्रेस के इस आंदोलन को? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, कार्रवाई ईडी की भी चल रही है और सरकार की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि भ्रमित करने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। ये जवाब नहीं देना चाहते, डरे हुए हैं, बौखलाहट है, इस वजह से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आप लोग भी विपक्ष में, आपको क्या लगता है? सरकार तो कह रही है कि महंगाई है ही नहीं। मैं उसी बात पे, आपकी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसको ना गरीबों की चिंता रह गई है, ना पिछड़ों की चिंता रह गई है, ना मिडिल क्लास की चिंता रह गई है। आज की जो स्थिति है आप खुद ही देख रहे हैं, महंगाई में खाने पीने की चीजों में भी जीएसटी लग गई है, उसके बाद कुछ नहीं बचता है। दूसरी चीज, आज उत्तराखंड में देख लीजिए, ग्रेड पे 4600 पे 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, तो आप इस पे भी बात करिए। आज 3 लोगों को सस्पेंड करा। स्थिति ये है कि आदमी अपनी बात में नहीं कर सकता। मित्र पुलिस की आज भूमिका देख लीजिए, सबसे बढ़िया है हमारे यहाँ उत्तराखंड की, मगर उनकी स्थिति ये है कि अपनी बरसों पुरानी मांग कर रहे हैं, आज भी उस पर कोई सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, दूसरे उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही है। नहीं। और रही इस तरीके की बात, जो केंद्र में सरकार है, जो राज्य में सरकार है, केंद्र की सरकार सिर्फ एक टारगेट बना के, चाहे कोई भी विपक्षी दल हो, किसी भी विपक्षी दल को हो, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो जनता की आवाज है। विपक्ष में रहने वाली कोई भी पार्टी, कल को यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक चीज ये कहते थे कि खाने पीने की चीजों में जीएसटी कभी नहीं लगना चाहिए। आज ठीक उसके उलट हो रहा है। आज जो स्थिति है ठीक उसके उलट है। ठीक है मुकेश पांडे जी, कहीं ना कहीं एक तर्क और था, अभी आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया। महंगाई का एक कारण ये भी है कि जो हालात ऐसे बन रहे हैं, जो
मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी गई हैं, जो फ्री की योजना है, आप लोगों की तरफ से कुछ ज़्यादा ही सीधा सीधा निशाना साधा था। ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने वालों की वजह से इस तरह के हालात बन रहे हैं। मैं ये उदाहरण कल्चर दे खत्म देता होना हूँ। चाहिए। हाँ, मैं उदाहरण देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मुफ्त की रेवड़ी कांग्रेस से शुरू हुई, उसको चाहे जिस तरीके से ले लिए, आज भी केंद्र की हजारों योजना, सैकड़ों योजनाएं हैं जिसमें मुफ्त की चीजें हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले मैं देता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी चीजें दी गई हैं एक समानता के हिसाब से, हम बिजली 300 यूनिट फ्री देते हैं, हम शिक्षा की फ्री देने की बात करते हैं, महिलाओं के लिए नहीं तो इसके लिए पैसा तो खर्च होता है ना, ये भी तो मैं जनता आपको का ही पैसा उसी है। पे आ रहा हूँ। आज की डेट में फ्री देने के बावजूद भी हमारे यहाँ की जो दिल्ली सरकार है वो घाटे में नहीं है, फायदे में है। अच्छा, और उत्तराखंड की जो सरकार है आज भी फ्री के नाम पे तो भूल जाइए, जो भी चीजें हैं स्थिति आप सबके सामने है, उसके बावजूद मतलब ये है कि उसके मुफ्त बावजूद की भी कर्जे रेवड़ी में है, बांटने के बावजूद भी आप बावजूद लोग भी घाटे में नहीं है, आप फायदे में हैं। इसका लाभ जनता को मिल रहा है। संजीव वर्मा जी, अब आप जवाब दीजिए, क्योंकि आरोप लगाया गया था और ये कहा जा रहा था कि मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर खत्म करना चाहिए यहाँ पर, तो ये कह रहे हैं कि उसमें भी ये फायदे में दिखाई दे रहा है। राजेश जी, घाटा तो उत्तराखंड सरकार को है। राजेश जी, ऐसा है ना, और आम आदमी पार्टी एक अराजक पार्टी है और ये अराजकता के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार में जितना भी डेवलपमेंट है वो सेंटर ने करना है, केंद्र सरकार ने करना है। केंद्र एक तरह से पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली के पास नहीं है। जितनी भी योजनाएं हैं उनके ऊपर सारा पैसा जो भी खर्च होता है वो केंद्र सरकार का होता है। तो इन लोगों ने खर्च तो कुछ करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। और जो भी आय के साधन है, जैसे जीएसटी, दिल्ली में सबसे ज्यादा, पूरे देश भर का सबसे ज्यादा जीएसटी दिल्ली को मिलता है। और जो जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा है वो ये लोग अपने वाहवाही लूटने के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री और 300 यूनिट 300 लीटर पानी फ्री, इस तरह की योजनाओं के ऊपर जो जनता के गाड़ी कमाई का पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। और उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है सर। टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे अप्लाई होता है कि ये लोग बोलते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री। अगर किसी ने 201 यूनिट बिजली का किसी का बिल आ गया तो उसको 1 से लेकर 201 तक का पूरा पैसे का भुगतान करना पड़ता है, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो। ठीक है, आप दूसरी पार्टी पर आरोप लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन आप कुछ राज्य जैसे भी हैं जो बीजेपी शासित हैं, वहां पर भी इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। राजेश जी, थोड़ा सा कहूंगा, मेरे को बात पूरी होने दीजिए। फेक आंकड़े हैं। मैं दूसरी ओर पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 3 लाख करोड़ रुपए का, राजेश जी इनसे कहिए ना, उत्तराखंड की बात करें, क्या 20 रुपए की बात कर रहे हैं यहाँ राज्य नहीं। मुद्दा जो है उत्तराखंड में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस पर चर्चा करें। बताइए इन्होंने क्या किया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में रेवड़ी तो इन लोगों ने बांटी है। ये 3 मुफ्त सिलेंडर की बात कौन कर रहा है? ये आम आदमी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। बात तो आपने की है। 15-15 लाख प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। उसको उज्ज्वला से लेकर के सिलेंडर की बात किसने की थी? ये तो आप ही लोगों ने की थी। क्या वो मुफ्त की रेवड़ियां नहीं थी? आप नहीं, आप 20 रुपए की बात ना करें संजीव जी, बड़ा दुख लग रहा है। आप मुद्दे की बात करो ना। आप मुद्दा नहीं है। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कितने राज्यों में बताइए आप। देश का सबसे क्रिटिकल, रुक जाइए संजीव, पूरे देश का सबसे क्रिटिकल उदाहरण पंजाब का हमारे सामने आने वाला है। चलिए छोड़िए अभी पंजाब को, मैं आ रहा हूँ अमरजीत जी, आपके पास आऊंगा। अमरजीत जी, 5 अगस्त यही तारीख क्यों चुनी गई सरकार का घेराव करने के लिए? क्योंकि बहुत अहम हो जाती है तारीख। धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटाई गई और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव रखी गई, शिलान्यास हुआ, और 5 अगस्त को ही आप लोग राष्ट्रपति भवन और राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं। देशव्यापी हल्ला बोल है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इसके पीछे की वजह क्या है? मतलब ये भी मेरे को कुछ तरह समझ में नहीं आ रहा कि जिस प्रकार से आप 5 अगस्त को हमारे उसमें विरोध प्रदर्शन से आप जोड़ रहे हैं, इसका तो कोई प्रश्न नहीं है। विरोध करना है, हम सरकार का विरोध करेंगे, लगातार करेंगे। हमारे और भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख का भारत जोड़ो हमारी यात्रा है, हमारी उसकी भी तैयारी करनी है।
5 तारीख को हमने केवल और केवल इसीलिए दिन चुना कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से झूठ बोल रही है, जिस प्रकार से जनता को बरगला रही है। यहाँ संजीव वर्मा जी बैठ करके रेवड़ियों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा रेवड़ी बांटने की बात तो प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं। मैंने पहले भी कहा, उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, 15-15 लाख आएंगे आपके खाते में, क्या वो रेवड़ियां नहीं थी वो? और जो 80 करोड़ की बात करते हैं लोगों की, उस राजनीति बात तो प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं बार बार मुफ्ती। राजेश जी सबसे पहला विषय कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्ष ये लगातार धारा 370 का विरोध करता रहा। आप मुझे बता दीजिए कौन कश्मीर के संजीव वर्मा जी, आपको यही लगता है ये इन्होंने विरोध किया इसलिए इस दिन को चुना है, ये तारीख चुनी गई है 5 अगस्त? बिल्कुल राजेश जी, देखिए कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं चाहती थी कि धारा 370 को हटाया जाए। कांग्रेस पार्टी धारा 370 हटाने का लगातार विरोध करती रही। वहाँ पर जितने अलगाववादी यासीन मलिक जैसे लोग थे उनको उनके ऊपर करोड़ों रुपया ये लोग लुटाते रहे, उनकी फंडिंग करते रहे। और पूछने का शांति हो गई है क्या? वहाँ रोजगार 50,000 रोजगार की बात करते थे, इन्होंने 50,000 रोजगार दे दिया लोगों को। कांग्रेस पार्टी विरोधी रही। क्या आपको हासिल हुआ? धारा 370 लगने के बाद कितने पंडित वापस पहुंचे, हमें वही बता दीजिए आप। चलिए अब आप लोग एक साथ बोलेंगे तो सर समझ में कुछ नहीं आने वाला दर्शकों को, और समय भी खत्म होता है। ठीक है संजीव वर्मा जी, अमरजीत जी, मुकेश पांडे जी, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड समेत देश भर में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ कांग्रेस की तरफ से बुलंद की गई है। देशव्यापी हल्ला बोल कांग्रेस का देखने को मिलेगा। और हालांकि सरकार की तरफ से भी सख्ती कर दी गई है, धारा 144 लगा दी गई है कि ताकि वहां पर पहुंच ना सकें। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये हल्ला बोल है ये कितना सक्सेस होता है, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि उनको रोका जाए और कांग्रेस भी डटी हुई है कि वो प्रदर्शन ज़रूर करेगी। चलिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बन रही है VIP न्यूज़ के साथ।